इस महाकथा में दो युवाओं की गौरव गाथा है, जिसमें बलिदान और संकल्प शक्ति का एक अनूठा उदाहरण है। धर्म की रक्षा के लिए प्राणों के बलिदान की प्रेरणा देती है ये पौराणिक कथा अमर बलिदान। बंधुओं, आज की कथा में मैं आपको ले चलता हूं 2500 वर्ष पूर्व, जहां धर्म के विद्वेषी लोग सच्चे अहिंसक धर्म का नाश कर रहे थे। पर सत्य का कभी नाश नहीं होता, सत्य तो शाश्वत होता है। सत्य को कोई पैदा नहीं करता, न सत्य को कोई मार सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि समय समय पर सत्य को बताने वाले महापुरुष इस धरती पर हुए हैं। सत्य तो एक त्रिकाल सत्य है, किंतु उस समय सत्य से चिढ़ने वाले लोग अहिंसा धर्म को नाश कर रहे थे। उसी समय भारतवर्ष के मान्य खेट नगर में दो सुंदर से बालक खेलते थे। भाई निक्कू, ओ भाई निक्कू, चलो आओ हम खेल खेलते हैं। भैया, अभी तो पर्व के समय चल रहे हैं, अतः हम खेलकूद छोड़कर धर्म चर्चा करेंगे। वाह निक्कू, तूने बहुत अच्छी बात कही। हमारी उम्र खेलने कूदने की थोड़ी ना है। हम जैन धर्म की संतान है। इस समय जैन धर्म पर संकट आ गया है, इसलिए उसका उद्धार करना होगा। लेकिन भैया, अभी तो हम बहुत छोटे हैं, हम जैन धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं? भैया, सत्य की रक्षा के लिए उम्र नहीं, कलेजा चाहिए। इस प्रकार दोनों प्यारे बच्चे जिन धर्म की रक्षा के विषय में सोच रहे थे, अचानक वह क्या देखते हैं। जंगल में एक मुनिराज ध्यानस्थ मुद्रा में विराजमान हैं। दोनों बच्चों ने मुनिराज को नमस्कार किया। जिसकी होनहार अच्छी होती है, उसे अच्छे कारण मिल ही जाते हैं। दोनों बालकों ने यह घटना नगर में बताई, अपने पिताश्री को बताई। पिताश्री पूरी प्रजा के साथ मुनिराज के दर्शन करने के लिए उपवन में आए। वहां लोगों ने मुनिराज की पूजन की। एक व्यक्ति ने उसी समय दिगंबर मुनिराज से दिगंबर दीक्षा अंगीकार की। यह देखकर अकलंक निकलंक के मन में भी ब्रह्मचर्य लेने का भाव आया और उन्होंने पिताश्री से कहा, पिताश्री, हमें भी ब्रह्मचर्य दिला दो। पिताश्री ने बहुत मना किया, लेकिन मजाक मजाक में कह दिया, तुम्हारी इच्छा है तो ले लो। उन अकलंक निकलंक ने मुनिराज से आजीवन ब्रह्मचर्य अंगीकार किया। धीरे धीरे दोनों युवा हो गए। पिताश्री उन दोनों के लिए कन्याएं ढूंढने लगे, किंतु दोनों ने मना कर दिया कि पिताश्री, हमको शादी नहीं करना। जिन धर्म खतरे में है, हमें जिन धर्म की रक्षा करना है। हे पिताश्री, व्रत लेना और तोड़ना कोई मजाक थोड़ी ना है। हमने दिगंबर मुनिराज से ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, अतः हम उसका आजीवन पालन करेंगे। लेकिन मेरे पुत्रों, तुम इतना बड़ा जीवन बिना जीवन साथी के कैसे बिताओगे? पिताश्री, सच्चा साथी तो जिन धर्म ही है, बाकी सब साथी यही रह जाते हैं। परलोक में जिन धर्म ही साथ देता है। हे पिताश्री, हमारी आवश्यकता आज जैन धर्म को है। जैन शासन हमें आवाज दे देकर पुकार रहा है। पिताश्री,
आप हमें ममता में मत बांधो। सामान्य व्यक्ति दुनिया में कीड़ों की तरह जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन आपके वीर पुत्र जिन शासन के वेदी पर या तो प्राण न्योछावर कर जाएंगे या तो पूरे आर्यावर्त में जिन शासन का ध्वज फैला देंगे। पुत्रों, मुझे तुम पर गर्व है। वाह मेरे लालो वाह। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ और इस पूरे विश्व में जैन धर्म का प्रचार करो और अपना ध्यान रखना। उस समय शिक्षा धारण करने के लिए जैन विद्यालय नहीं थे। बच्चे मठों में जाते थे, वहां विद्या ग्रहण करते थे। दोनों भाइयों ने सोचा कि बिना ज्ञान के हम धर्म प्रचार कैसे करेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने नालंदा विद्यापीठ जाने का निर्णय लिया। दोनों बालक नालंदा विद्यापीठ पहुंचे। वहां के नियम अनुसार उन्होंने वहां का वेश धारण किया। उस विद्यापीठ का यह नियम था, वहां जैन धर्मावलंबी नहीं पढ़ सकता था। उन पर अत्याचार किया जाता था, किंतु उन्होंने वेश से वह व्यक्त नहीं होने दिया और वहां के प्रमुख संघाचार्य के पास पहुंचे और उनको नमस्कार किया। प्रणाम आचार्य। आशीर्वाद भव। बालक, आप दोनों कौन हो? जी मैं अकलन। जी मैं निकलंग। आप दोनों कहाँ से आए हो? जी मानिकहेट नगर से। इतनी दूर से किस लिए? ये चारों ओर फैले हुए धर्म की शिक्षा लेने के लिए। इतनी दूर से, और वो भी शिक्षा के लिए? कहीं तुम दोनों जिन धर्मी तो नहीं? नहीं आचार्य। विद्यालय का नियम मालूम है ना? यदि जिन धर्मी हुए या जिन धर्म का पक्ष लिया तो राजा के द्वारा फांसी की सजा दी जाएगी। जी हमें मंजूर है। लेकिन क्या तुम्हारी समझ में हमारे धर्म के सूक्ष्म सिद्धांत आ सकेंगे? अवश्य महाराज, क्योंकि मेरे बड़े भाई निकलंग को एक बार सुनने मात्र से याद हो जाता है, फिर वे उसे कभी भी नहीं भूलते। और मेरे छोटे भाई निकलन को 2 बार बोलने में याद हो जाता है और वे भी कभी नहीं भूलता। अरे वाह, यह तो बड़ा अचंबा है। अच्छा, आज से तुम दोनों हमारे शिष्य हो। इस प्रकार दोनों उस विद्यापीठ में मौत की कीमत पर भी शिक्षा ग्रहण करने लगे। अल्प समय में ही दोनों तीक्ष्ण बुद्धि के धारी हो गए। सैकड़ों धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। संस्कृत विद्या के अच्छे विद्वान बन गए। वह दोनों अकलंक निकलंक गुरु और सभी शिष्यों में प्रिय हो गए। उनकी शिक्षा शीघ्र ही पूरे होने वाली थी और एक दिन एक जैन ग्रंथ में एक वाक्य आया, जीवः अस्ति जीवः नास्ति। अर्थात जीव है और जीव नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं जान पाया। गुरुजी ने उत्तर दिया, यह जैनाचार्यों की अज्ञानता है। कोई वस्तु है भी नहीं भी, यह कैसे हो सकता है? अकलंक और निकलंक दोनों सोचने लगे, जैनाचार्य ऐसी गलती नहीं कर सकते। अकलंक निकलंक ने गुरुजी को कहा, गुरुजी, जैनाचार्य तो तर्कशाली, बुद्धिशाली, सर्वज्ञ के अनुयायी होते हैं, यह गलती वो कैसे कर सकते हैं? शायद आपको इसका अर्थ नहीं आ रहा। गुरुजी को गुस्सा आ गया, बोले चुप रहो, मेरे सर में दर्द है, इसका अर्थ कल करूंगा। गुरुजी चले गए। अकलंक निकलंक रात्रि में दोनों उस ग्रंथ के पास गए।
ग्रंथ को पढ़ा। उन्होंने देखा उसमें एक अक्षर छूट गया है। अक्षर का नाम था स्यात्। उन्होंने वह लाइन चेंज कर दी, जीवः स्यात् अस्ति, जीवः स्यात् नास्ति। अर्थात जीव किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं। प्रातःकाल होते ही गुरुजी ने पुनः ग्रंथ की उस लाइन का अर्थ करना प्रारंभ किया। गुरुजी ने सोचा, यदि ये मैंने अर्थ नहीं कर पाया तो अकलंक निकलंक मुझे अज्ञानी समझेंगे। जब उन्होंने ग्रंथ खोला तो वो देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि इसमें स्यात् शब्द किसने जोड़ा। जरूर कोई इस सभा में जैन है, क्योंकि यह नियम था कि यदि वहां कोई जैन पढ़े अथवा जैन धर्म का पक्ष ले तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। यह अकलंक निकलंक को ज्यादा पता नहीं था। तुरंत गुरुजी का क्रोध आसमान पे चढ़ गया। इस सभा में जैन कौन है? गुरुजी ने बच्चों की पिटाई करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन किसी ने मुख से नहीं बोला कि जैन कौन है। समस्या बड़ी गंभीर थी। गुरुजी की रातों की नींद हराम हो गई थी। उन्होंने राज्य के मंत्री को बुलवाया। मंत्री ने एक युक्ति निकाली कि हम एक अरहंत की प्रतिमा मंगवाते हैं। सभी बच्चों को उस प्रतिमा को लांघने के लिए कहते हैं। जो सच्चे जैन धर्म का अनुयायी होगा वो प्राण जाने की कीमत पर भी प्रतिमा को नहीं लांघेगा और जैनी पकड़ा जाएगा। प्रतिमा मंगाई गई। अकलंक निकलंक को जब ये बात पता पड़ी तो दोनों घबराने लगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे सर्वज्ञ, हमारे चित्त में आपका वास है। हमको शक्ति दो कि जिन धर्म की अवहेलना हमसे ना हो। तुरंत छोटे भाई के मन में विचार आया कि इस दुपट्टे का छोटा सा धागा हम प्रतिमा पर डाल देंगे और धागा डालने से वह प्रतिमा दिगंबर नहीं रहेगी और हम प्रतिमा को फलांग जाएंगे। बस ऐसा ही होता है। क्यों? जहां चाहे वहां राहे। जो सच्चे धर्म का अनुयायी होता है उसे सच्चा कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। और अकलंक निकलंक उस युक्ति के द्वारा बच गए, लेकिन गुरुजी चिंता में पड़ गए। ग्रंथ की पंक्ति बदलने वाला जैन ही हो सकता है। उन्होंने पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया, बच्चों का भोजन पानी बंद कर दिया, कड़ी नजर रखने लगे और षड्यंत्र रचने लगे कि मेरे शिष्यों में से जैन कौन है, वो कैसे पकड़ा जाए। समस्या गंभीर थी। मंत्री की युक्ति फेल हो चुकी थी। पुनः राजा के मंत्री को बुलाया गया। गुरु के साथ मंत्रणा हुई और एक युक्ति फिर से निकाली गई। मंत्रीवर, मुझे एक षड्यंत्र ख्याल आता है कि आप अपने कुछ गुप्तचरों को हमारे विद्यालय में भेजिए जिनकी छपण शक्ति अति तीव्र हो। महाराज, उससे क्या होगा? उससे क्या नहीं होगा? तुम्हारी योजना तो विफल हो गई, अब हमारी योजना देखो। महाराज, मैं सैकड़ों गुप्तचर भेज सकता हूँ, लेकिन आप योजना तो बताइए। तुम अर्धरात्रि में अपने कुछ गुप्तचरों को हमारे विद्यार्थियों के कमरों के बाहर भेजना और वहां एक बहुत बड़ा विस्फोट कराना। विस्फोट से डरकर सभी विद्यार्थी अपने अपने इष्ट प्रभु का नाम लेंगे और जो भी नमोकार मंत्र का जाप करे
उसे आपके गुप्तचर पकड़ लेंगे। गुरुवर, आपकी योजना तो बहुत ही जोरदार है। यह अवश्य सफल होगी। मैं आज रात्रि को ही इस षड्यंत्र को रचाता हूँ। अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध, अरहंत सिद्ध। ओहो, आस्तीन के सांपों, तुम दोनों जैनी हो, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें मृत्युदंड अवश्य दिया जाएगा, किंतु यदि तुम हमारा धर्म स्वीकार कर लो तो तुम्हें छोड़ा भी जा सकता है। आचार्य, चाहे मेरू पर्वत हिल जाए, सागर सूख जाए, धरती अपना स्थान छोड़ दे, लेकिन हम हमारा जैन धर्म नहीं छोड़ सकते। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। इस प्रकार अकलंक निकलंक की दृढ़ता को देखकर गुरुजी का क्रोध आसमान को छूने लगा। आधी रात्रि में ही उनको जेल में डाल दिया गया। प्रातःकाल मृत्युदंड मिलने वाला था। रात्रि के 4 बजे थे। अकलंक निकलंक को अपनी मृत्यु की चिंता नहीं थी, चिंता थी सच्चे धर्म की रक्षा की। अकलंक निकलंक को एक रास्ता दिखाई दिया। उन्होंने देखा सैनिक सो रहे हैं, जेल की दीवारें छोटी हैं। उन्होंने एक युक्ति निकालकर कारागृह की दीवारों को फांद लिया, किंतु कूदने की आवाज सिपाहियों को पता पड़ गया और सिपाही पीछे दौड़ने लगे। दोनों ने सोचा मृत्यु निश्चित है, हम कब तक दौड़ेंगे। तब निकलंक ने रोते हुए भाई अकलंक को कहा, भैया ये पास में तालाब है, दिन अच्छी तरह नहीं निकला है, सैनिक हमारे पीछे पड़े हैं, तुम उसमें छुप जाओ, तुम्हारा बचना बहुत जरूरी है, वरना हमारे सारे जीवन की तपस्या बेकार चली जाएगी। अकलंक ने कहा, निक्कू भैया तू छोटा है, तेरा बचना जरूरी है। निकलंक ने कहा, भाई बात छोटे और बड़े की नहीं, बात जिन धर्म की रक्षा की है। तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण है, तुम्हारे निमित्त से जिन धर्म का प्रचार होने वाला है, तुम्हें मेरी कसम ना सही, तुम्हें मां जिनवानी की कसम, तुम इस तालाब के अंदर छिप जाओ। तुरंत अकलंक ने जिन धर्म के हित के लिए रोता हुआ तालाब में कमल पत्तों के अंदर छुप गया। तालाब पर एक धोबी वस्त्र धो रहा था। निकलंक को भागता हुआ देखकर भय के कारण वह भी भागने लगा। इतने में ही पीछे से दोनों घुड़सवार आ गए। उन्होंने अंधेरे में कुछ नहीं देखा और बेरहमी से दोनों को तलवार से वहीं ढेर कर दिया। अकलंक तालाब के अंदर से निकला और भैया और धोबी को मरा हुआ देखकर बिलख बिलख कर रोने लगा। ओ मेरे प्राण प्रिय भाई निक्कू, मैं तेरे बिगर इस संसार में कैसे जीऊंगा। ओ मेरे प्राण प्रिय भाई निक्कू, मैं ये तेरा बलिदान निष्फल नहीं जाने दूंगा। मैं अकलन यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस पूरे संसार में जैन शासन का झंडा फहरा के रहूंगा, फहरा के रहूंगा। अकलंक ने रोते हुए दोनों का दाह संस्कार किया। कुछ समय पश्चात दिगंबर दीक्षा अंगीकार कर ली। नगर नगर में जाकर जिन धर्म का झंडा फहराने लगे। विद्यापीठ के गुरुजी को जब यह मालूम हुआ कि अकलंक तो जिंदा है, उन्हें बहुत घबराहट हुई। अकलंक ने
वाद विवाद में अपने गुरुजी को हरा दिया। पूरे आर्यावर्त में जिन धर्म का प्रचार किया, राजा और प्रजा ने जिन धर्म अंगीकार किया, फिर से जिन धर्म की जय जयकार होने लगी, अकलंक मुनिराज ने धरती के चप्पा चप्पा पर काफी वर्षों तक जैन धर्म की स्थापना की। भाई निकलंक के प्राणों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। अंत में समाधि मरण कर स्वर्ग सिधार गए। आचार्य अकलंक ने बहुत से न्याय ग्रंथों की रचना की, जिसमें न्याय और युक्ति से जिन धर्म को सत्य साबित किया। बोलो आचार्य अकलंक देव की जय। जिनेंद्र।